सब देखने और सुनने वालों को आदाब मेरे और शम्मा की तरफ से। एज़ यूजुअल दालान में हम हाज़िर हैं। आज एक बड़ा ही एक अफ़सोसनाक एक वाक़या जो 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, उस पे बात करने के लिए मेरे साथ जॉइन किया है ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर शम्मा ने। अस्सलाम वालेकुम शम्मा, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एज़ यूजुअल तुम्हारे वहाँ पे सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ पे रात है। क्या हाल है मौसम का? ठंड ज़्यादा तो नहीं हो गई हुई? सर्दियाँ बस ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बेशक ठंड है लेकिन धूप हर रोज़ निकलती है, बस ये ओह दैट्स फ़ायदा गुड, है। दैट्स गुड, हाँ। दैट्स गुड। अच्छा शम्मा, आज हम आए हैं, जैसे मैंने तुमसे ज़िक्र भी किया था कि एक वाक़या है जो सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है, बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या है। और वाक़यात तो यकीन करो कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि हम लोग कहते हैं कि शायद इससे बुरा क्या होगा, और अगले दिन उससे भी शायद बुरा सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। अम, पिछले दिनों तुम्हें याद होगा जब हमने बात की थी, एक एक्ट्रेस थी, आयशा खान साहिबा, उनकी जो एक वफ़ात का जो वाक़या था, उस पे हमने बात की थी कि वो फ्लैट में अपने अपने घर में उनकी डेथ हो गई और लोगों को ना पता चल सका, और कुछ दिनों बाद पता चला कि भई हुँ। उनकी डेथ हो चुकी हुई है। इस तरह का ही वाक़या, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि यानी बुरी डिटेल्स हैं उसकी, जो सुन के बड़ा दिल दुखी हुआ। एक एक्ट्रेस हुमैरा अज़हर अली के नाम से, उनकी वफ़ात शम्मा कराची में हुई है, और उनकी डेड बॉडी कल जो है वो उनके फ्लैट से रिकवर हुई है, जहाँ पे वो रेंट पे रह रही थीं। और इनिशियली जब भी निकल वो जब आया वाक़या मंज़र-ए-आम पे, तो पहले तो ये था कि भई शायद कुछ हफ़्तों 4-5 हफ़्तों से डेथ हो चुकी हुई है। लेकिन जब डिटेल्स में जाके जब देखा गया, और जो मतलब जब मुआयना किया गया डेड बॉडी का, और घर का जो हाल था और जो चीज़ें थी उनको जब देखा गया क्लोज़ली, तो पता चला कि भई मेबी अक्टूबर लास्ट ईयर उनकी डेथ हो चुकी हुई थी, और किसी को कुछ खबर नहीं थी उसके उनके बारे में। और वो मिली कल, अ, उनकी जो है वो डेड बॉडी मिली, जो कि बड़ी ही अफ़सोसनाक खबर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा उनकी रूह को जो है वो महफ़ूज़ में रखे। बात शम्मा हम मैंने सोचा था इस पे बात करेंगे, लेकिन फिर मैं यही सोचती रही कि आखिर क्या बात की जाए इस पे? यानी मतलब हम बहैसियत कौम, यानी क्या किस तरफ जा रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं, और इतनी फ्रीक्वेंटली? अब पिछले दिनों आयशा खान की डेथ की अम, बात हुई, और अब हाँ, ये तो यानी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और इतना अफ़सोस हुआ है सुन के। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, जो यानी मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस हुआ है, वो इस बात का कि उनकी वीडियो यानी एक मैयत या किसी फ़ौत हुए इंसान की वीडियो या फ़ोटो लगाना बिल्कुल अखलाकियात की हद से बाहर है, दुनिया के किसी भी माशरे में। और मैं हैरत मुझे इस बात की है कि इसकी इजाज़त क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो इलीगल है। आप ज़ाहिर है लगाए, आप जेल में होंगे अगर आपने ऐसी कोई चीज़ अपलोड की। तो क्या पाकिस्तान में ऐसे कानून नहीं है कि यानी जो रोक सकें, या उस जो कोई रिपरकशंस हों जो लोग इस तरह की वीडियोस लगाते हैं सोशल मीडियाज़ पे? अम, शम्मा, सबसे कवानीन पहले की, हाँ, हाँ। कवानीन की तो बात हम करें ही, उसको डिस्कस करें। एक इंसान का एक अपना ज़मीर भी होता है, एक अपना एक, यानी आप कह लें कि अखलाकी आपकी ज़िम्मेदारी होती है टुवर्ड्स लाइक अदर ह्यूमन बीइंग्स के भी, वो किस हालत में यानी है, और आप उनकी जो है वो वीडियोज़ लगा रहे हैं, और डेड बॉडी की एक मैयत का एहतराम होता है। मैंने कल इस पे एक छोटी-सी वीडियो बनाई जिस पे बात की थी। वो जो तुमने हुँ, बात की है, ये इंतहाई अफ़सोसनाक रवैया, और मतलब ये हुँ, इनकी जिस तरीके से डेथ हुई, वो अपने आप में एक
दुखी कर देने वाली खबर थी और ऊपर से ये इस तरह का रवैया, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि हमें यानी क्या होता जा रहा है? आई थिंक हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा हम सोशल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि जो ऐसे लगा रहा है उसको, उस बंदे को अकाउंटेबल ठहराओ. एक तो उन यानी जो ऐसे शेयर कर रहे हैं उन लिंक्स पे क्लिक ना करो, और दूसरे उनको उनसे सवाल पूछो कि आप ये क्यों कर रहे, और जब ये सब लोग पूछेंगे तो फिर ऐसा बिहेवियर कम होगा. क्योंकि एक तो यानी इंसान और हैवान में कुछ फ़र्क होना चाहिए, और ज़ाहिर है मज़हबी अखलाकी किसी लिहाज से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ऐसा ही है बिल्कुल। और ये सिर्फ़ यानी इसी वाक़ये तक महदूद ये चीज़ नहीं है शमा, कोई भी वाक़या हो जाता है, मतलब कोई कत्ल का वाक़या हो जाता है, कोई रेप का वाक़या होता है, कुछ ऐसा, तो विक्टिम की ये जो डेड बॉडीज़ की जो तस्वीरें आप लगा रहे होते हैं, आप शेयर कर रहे होते हैं, लगाने वाले लगा देते हैं, फिर आगे शेयर होती हैं, वो वायरल होती हैं। मतलब वो बटन शेयर का दबाते आपको, यानी वो तस्वीर आगे बढ़ाते ज़रा एक लम्हे के लिए भी आप रुक के नहीं सोचते कि इसकी जगह आप हो सकते हैं, आपका कोई प्यारा हो सकता है। अब अगर आप इस सिचुएशन में हो, आपका कोई अपना सिचुएशन में, तो आपको कैसा महसूस हो? बात मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि बात करनी चाहिए, कोई इश्यू हुआ है, कोई मामला हुआ है तो ज़रूर करनी चाहिए, आप बात करें, उस पे अपना ओपिनियन दें, आप देना चाहते हैं। तस्वीरें भी अगर आप कोई लगाना चाहते हैं, जैसे लेट्स से अगर हम हुमैरा की बात करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे उनकी तस्वीरें हैं जो उन्होंने खुद लगाई हुई हैं, वो पब्लिक हैं। आप उनकी वो तस्वीरें यानी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक उन्होंने अगर पब्लिक की है तो उनका कंसेंट है, कि भी लोग उनको देखें। और डेड बॉडी की तस्वीरें आपको लगाने की क्या ज़रूरत है उस हालत में, जिस हालत में वो मिली है, बल्कि किसी भी हालत में डेड बॉडी की तस्वीर लगा के आप क्या, उससे क्या मतलब आप जो है वो अचीव कर रहे हैं, आपको उससे क्या हासिल हो रहा है? एक सिवाय यानी मेरे जैसा बंदा, और आई एम श्योर तुम इससे एग्री करोगी कि वो टाइमलाइन पे जैसे आती है, तो आप, मेरी कोशिश होती है कि मैं मुझे लगता भी है तो फ़ौरन उसको स्वाइप करती हूँ कि नज़र से ना गुज़रे। लेकिन लोगों लोगों के बड़े, मैं कहती हूँ कि वो हौसले हैं कि वो ना सिर्फ़ उनको डाउनलोड करते हैं, फिर शेयर करते हैं, और फिर मतलब अजीब क्यों, बेहिसी है, अजीब। क्योंकि पता क्यों यार, इसलिए कि यानी दुनिया में जब भी कोई बड़े जुल्म इंसानों ने किए हैं, वो इसलिए क्योंकि हम दूसरे लोगों को डीह्यूमनाइज कर देते हैं, यानी उन्हें इंसान नहीं समझते. और अनफॉर्चुनेटली ये जो यानी सोशल मीडिया, और क्योंकि एक बैरियर है, आप लोगों को फेस टू फेस देख नहीं रहे, शायद ये वो वजह है कि लोग उन लोगों को इंसान नहीं समझते. क्योंकि ज़रा अगर इंसान समझें कि वो भी आपकी तरह की इंसान है, उसके भी आपके, तो फिर तो ऐसे ट्रीट करना मुश्किल है. तो आई थिंक इस और दूसरी तरफ इसके यानी अगर मनफी असरात देखिए, ऑब्वियसली इसके मेरे जैसे लोगों के मेंटल हेल्थ पे इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये भी, और दूसरा कि जब इस तरह के मनाजिर आम हो जाते हैं, आपको आम देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, आपके लिए चीज़ें बड़ी मतलब एवरीडे लाइफ की चीज़ हो जाती है कि कुछ भी नहीं हुआ, इट्स फाइन, आप वो तस्वीर देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के कुछ और देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यानी आप जैसे ना आप नम हो गए हुए हैं, यानी ये देख के आप पे इन चीज़ों का कोई असर ही नहीं होता, आप इन चीज़ों से इस तरीके से जैसे मतलब खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या उठ बैठ रहे हैं, आपके लिए चीज़ें ऐसी ही हैं। क्योंकि वो इतना ज़्यादा यानी मतलब ये आपकी टाइमलाइन पे और आपके सामने ये रख दी गई हैं, और आप ना चाहते हुए भी आपको वो देखनी पड़ रही होती हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं देखूँ, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो मतलब हर दूसरी वीडियो जो है वो अब यही नज़र आ रही है, हर दूसरी तस्वीर जो है वो यही नज़र आ रही है। तो ये नहीं होगी तो कोई और वाक़या होगा इस तरह का, आपको वो नज़र आ रहा है। तो ये उस लिहाज से भी मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई यानी कहीं ना कभी-कभी मैं देखती हूँ कि तस्वीरें ब्लर हो जाती हैं, फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ लगा देते हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली, पर सारी तस्वीरों का नहीं होता, सारी वीडियोस का नहीं होता।
तो ये मतलब मैं नहीं देखना चाहती, बट आई कांट चूज, यू नो, वो मेरे सामने रख दी गई है उठा के। ये बड़ा एक अफसोसनाक हाँ। रवैया है। और अनफॉर्चुनेटली यानी जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपना एक किस्म अपने आईना खुद दिखा रहे हैं अपनी जहनीत का, जो लोग इस तरह की बातें शेयर कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक इसमें शायद थोड़ा सा ये भी फैक्टर है कि वो एक खातून थी, और ज़ाहिर है हमारे माशरे में अगर एक खातून अगर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर रही हैं तो उसके लिए भी वो भी थोड़ा सा एक मेरा ख्याल फैक्टर है। वो तो जो बहुत ज्यादा, हाँ, वो तो शमा इस हद तक कि उनकी तस्वीरों के नीचे जाके जिन्हीं मतलब उनकी उनकी डेथ का जो ये वाकया हुआ है, उस पे यानी लोग बजाय इजहार अफसोस करें या कुछ ऐसा करें, उस पे जो ये तुम बात करिए कि भाई ये तो सब यानी आज़ादी का नतीजा है, आज़ाद ख्याली का नतीजा है, वो अकेले रह रही थी, यही होना था, ये होना चाहिए था, वो शोबे से ताल्लुक़ रखती थी, तो उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। हर दूसरा बंदा ये तबसरा कर रहा है, मतलब बेहिसी का मतलब। जब आलम में आज एक पोस्ट दिखी शमा कि ठीक है, आप ये नहीं, आपका जो ये एक बयानिया है कि भाई शोबिस का गंद, इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब जो गंद आप कह रहे हैं, तो फिर बताइए कि कौन सा शोबा है जो इससे पाक है। मैं टीचिंग करती थी पाकिस्तान में। अब टीचिंग से ज़्यादा जो है वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शोबा क्या ही समझा जाएगा। 2 साल, हार्डली 2 इयर्स मैंने जॉब की थी, और 2 साल में 2 दफ़ा मुझे अपना फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ा था कि इतनी वो हैरेसमेंट थी और इतना मुझे वो उसका सामना करना पड़ रहा था। तो गंद कहीं और है, गंद आपके ज़हनों में है, गंद आपकी तरबियतों में है, गंद कहीं और है, आप उसको निशाना बनाइए। शोबा अच्छा बुरा नहीं होता, उस वहाँ यानी कौन लोग हैं? हम लोग ही हैं। और वो वो लोग जो इन्हीं इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, वो उन्हीं ज़हनियत के लोग हैं। वो गंद ठीक होगा तो शोबे अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम ना जीते हुए किसी को इज्जत देने के लिए तैयार हैं, ना जब वो मर जाए तो हम उनकी जान छोड़ते हैं। उनको हर तरह से बिल्कुल डिग्रेड किया जाता है, किसी तरह से, ये नहीं तस्वीरों के लिहाज से आप ले लें, वीडियोस के लिहाज से आप ले लें जो हमने बात की, कमेंट्स के लिहाज से शमा ले लो, वो ये नहीं इस तरह की आपको सिचुएशन देखने को मिलती है। हाँ। आई थिंक मसला पता क्या, क्योंकि इसे ज़रा विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं जिसे, कि ये दुनिया के हर मुल्क में मसला है। कोई ये नहीं कि फ़र्ज़ करो अगर लड़की किसी के साथ रेप वगैरह के जो होते हैं, तो उनको उसने पहना क्या हुआ था, वो किधर थी, वो सारी चीज़ें, अगर वो बातें ना भी हों तो क्या वो मसला हल हो जाएगा? यानी क्या बुरके पहने होते हैं लड़कियों ने और उन पे वो भी फेस करती हैं, तो या तो हो ना कि वो जो फैक्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट वो नहीं करते। यानी जब तक हम जुर्म पे फोकस नहीं करेंगे कि बेशक लड़की ने कुछ भी पहना हो या वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो, इट्स नथिंग टू डू विद एनीवन। लेट्स जस्ट यानी इस चीज़ को नॉर्मल बनाएं कि हमने हरास नहीं करना, औरतों को हरास करना बिल्कुल एबनॉर्मल कर दें अपनी सोसाइटी। दूसरा शमा जो इसी डेथ के हवाले से बात करें, जो पिछली बार हमने आयशा खान साहिबा के हवाले से भी हमने बात की थी कि ये क्यों है कि हम मतलब अपने प्यारों को इतना तन्हा छोड़ देते हैं कि 9 महीने तक उनकी डेड बॉडी, जैसे इस केस में वो पड़ी भी है और किसी को कोई पता ही नहीं कि उनके साथ क्या गुजर चुकी है, क्या हुआ है, वो कहाँ पे हैं। क्या कोई एक भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था कि जो उनकी फ़िक्र करता, जो सोचता कि वो मतलब फ़ोन नहीं करें या वो दिख नहीं रहे या उनकी आवाज़ नहीं सुनी, या तो ये मतलब ये पैटर्न भी जो है वो एक दिन-ब-दिन एक अजीब-सा, हम खुद भी तन्हा होते जा रहे हैं, हम अपने आप को दूसरों से जो है वो कट ऑफ कर रहे हैं, लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा अफ़सोसनाक रवैया जो है वो जिस बन रहा है। हाँ, आई थिंक यानी मेरा ख़्याल है हमारे माशरे में हर चीज़ पे ना हर चीज़ को हम थोड़ा सा इंतहा पे ले जाते हैं। अगर
پیار کرنا ہے تو وہ بھی یعنی انتہا کا، اور جو اگر کسی کی زندگی میں ہم شامل ہیں تو ضرورت سے زیادہ ہر چیز میں دخل اندازی، کہ ہر فیصلہ تم مجھ سے پوچھ کے کرو، اور اگر جب چھوڑنا ہے تو بالکل ہی چھوڑ دینا ہے، کہ یعنی ایک یعنی اس نے شاید اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا شروع کیے ہیں، ذرا وجوہات تو ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمیں پتہ ہونے کی ضرورت ہے، کچھ بھی وجہ ہے، لیکن ایک ماں باپ کے لیے کون سی ایسی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو کون سا ایسا جرم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دو؟ اگر مجھ سے پوچھو، ہم دونوں کے بچے ہیں، آنیسٹلی دیر از نتھنگ، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میرے بچے کریں گے تو میں کہوں گی نہیں تم نو، دیر از نتھنگ. ہاں کل سلمیٰ، مجھے اس کا خیال ایسے آیا کہ کل ہم دونوں کھیل رہے تھے تو سلمیٰ نا گا رہی تھی کچھ، تو کہتی ہے ممی ول یو بی پراؤڈ آف می if I sing really good؟ تو میں نے کہا نہیں، آئی ڈونٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو سنگ ریئلی ویل فار می ٹو بی پراؤڈ آف یو. یعنی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ تم اچھی بچی بنو گی، اچھے مارکس لو گی، اچھا گاؤ گی، اچھا، یعنی میرا پرائڈ اور میرا لو کو ارن کرنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کچھ کی نہیں کرنے ضرورت کی نہیں ضرورت ہے. نہیں ہے. ہاں ہاں تو اگر آپ چاہتے ہو کہ یعنی آپ کے بچے ہیں لیکن آپ ان سے بات تب بھی کرو گے یا ان کو ماں باپ والا پیار تبھی دو گے اگر وہ سرٹن کنڈیشنز پوری کریں گی، تو یہ انکنڈیشنل لو تو نہیں ہے جس کا کلیم ایگزیکٹلی ہم سب کرتے ہیں. ہم سب ماں باپ کرتے ہیں. جو تم نے ہاں بات کی شمع کہ ہو جاتی ہے، یعنی ٹھیک ہے ڈس ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں، چیزیں ایسی زندگی میں ہو جاتی ہیں کہ آپ کے دل خراب ہوتے ہیں، ساری بات ہے، لیکن ماں باپ کا ایٹ لیسٹ ایک رشتہ ایسا ہے کہ چاہے کتنا ہی یعنی آپ کو وہ ایک معاملہ خراب ہو گیا ہوا ہے، خیر خبر پھر بھی رکھنی چاہیے. آپ ڈائریکٹ نہیں بھی رکھ رہے، آپ نہیں مطلب اس پوزیشن میں کہ آپ ڈائریکٹ رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی بھی طریقے سے کسی مطلب بہن بھائی کے ذریعے سے، کسی مطلب اب ایک بچے سے اگر آپ ماں باپ سے اگر وہ ہے تو دوسرے بچے کے ذریعے سے خیر خبر رکھنی چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے. یعنی یہ ایک ہاں بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ آپ بالکل ہی تنہا چھوڑ دیں، بالکل ہی خبر گیری نہ کریں. اور یعنی یہ جو تم نے سلمیٰ کی جو اگزامپل دی ہے کہ ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ بچے ہماری توقعات پہ پورا اتریں گے تو ہی ہمارے وہ بچے ہیں، تو ہی ہم ان کا خیال رکھیں گے، تو ہی ہم ان کے ماں باپ ہیں، تو ہی کوئی رشتہ ہے، ہاں ادروائز کوئی رشتہ نہیں ہے، ادروائز ہمارا کوئی او تعلق نہیں ہے. ہاں ہاں، اور زیادہ سب سے کامن بات یہ کہ ہماری مرضی کی شادی کریں گے، ہاں تو تب کیونکہ سب سے زیادہ جو تعلق توڑنے کی وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کرنی چاہیے. ہاں مرضی کی شادی، مرضی کا یعنی پروفیشن. اب ہمیں نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہمارا کی بات ان کی ہاں اصل واقعہ کیا تھا، لیکن بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھائی خواتین کی اگر ہم بات کریں کہ بھائی انہوں نے پروفیشن ایسا چوز کر لیا کہ جو ماں باپ خوش نہیں ہے، تو اس سے وہ جو ہے وہ جو ہم پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ مرن جین ختم کر دیتا کہ بھائی آپ نے جنازے پہ بھی نہیں آنا، اور ایسے مطلب کیوں آپ ایسے کریں گے. اور جو شادی کی تم نے مثال دی، شادی میں تو اس حد تک خاص طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اگر وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہیں، مطلب ماں باپ کی مرضی سے ہٹ کے شادی کر لیتی ہیں، تو قطع تعلق تو یعنی ایک اور چیز ہے نا، قطع تعلق کر لیں تو بھی یعنی میں کہتی ہوں وہ ایک اور چیز ہے، جان سے مار دیتے ہیں. کتنے اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو ہوتے ہیں، اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ یعنی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی ہم فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے بچوں کو نہیں دیتے. اور پھر وہی بات کی جو تم نے کی ہے کہ پھر ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم سارے جہان سے زیادہ اپنے بچوں سے ایگزیکٹلی. پیار کرتے ہیں. تو ہاں 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 بالکل، ہمارے یہ کھوکھلے ہوتا ہی دعوے. ہے کہ ہمارا جو اکثر یعنی انہی لوگوں سے پوچھو تو وہی کہیں گے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اور ہم وہ سب سے بہتر ہے. اچھا، اور پیار آپ کا اتنا محدود ہے کہ بچہ ایک اپنا فیصلہ خود کرے گا خود نہیں کر سکتا. تو آپ اس کے یعنی تو اس میں تو مجھے کچھ ایسی بات نہیں لگ رہی نہیں جو لگتی. ہاں جس کی ہاں تعریف کی جائے. ہاں صحیح بات ہے. ہاں تو یعنی افسوسناک ایک واقعہ تھا شمع، اور میں چاہتی تھی کہ تم بھی اس پہ بات کرو.
जाते जाते यही कहना चाहूँगी मैं भी, और शमा ज़हरा तुम अपना पॉइंट रखोगी इस पे, कि कोई भी सूरत हाल बन जाए, जो आपसे जुड़े रिश्ते हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनको तनहा मत छोड़िए। ये जो ज़िंदगी है, मतलब जब इसने ख़त्म हो जाना है तो पता भी नहीं चलना, एक लम्हे में, यानी आप एक साइड से आप दूसरी साइड पे चले जाएँगे, फिर पीछे सिर्फ़ पछतावे रह जाएँगे। तो बेहतर है कि इतनी एक्सट्रीम पे मत जाएँ कि मतलब ये सिर्फ़ आपके लिए, या अगर आप चले जाएँ तो जो आपसे जुड़े रिश्ते हैं उनके लिए पछतावे रह जाएँ ज़िंदगी में। ताल्लुक़ हरगिज़ मुकम्मल ख़त्म ना कीजिए, ख़बरगिरी करते रहा कीजिए दूसरों की, कि क्या चल रहा है, कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, खुद हल नहीं कर सकते तो किसी के ज़रिए, या बाज़ औक़ात सिर्फ़ इतना ही चाहिए होता है कि कोई कोई बात सुन ले हमारी, सिर्फ़ यानी इतना ही चाहिए होता है कि वो कंधा मिल जाए, तो वो कंधा बन जाइए, वो कान बन जाइए, अगर आप यानी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन तन्हा मत छोड़ें। और जो तस्वीरों और वीडियो की बात है शमा, अगेन वही कि थोड़ा-सा यानी एहसास करना सीखिए, थोड़ा-सा इज़्ज़त और एहतराम देना सीखिए लोगों को। कुछ भी इस तरह का काम हाँ। करने से पहले अपने आप को सिचुएशन में रख लें कि अगर आप हों और आपके साथ इस तरह का ये रवैया हो, आप किस तरह की तस्वीर, वीडियोज़ और इस तरह का जो है वो आपके बारे में मवाद शेयर हो रहा हो, तो वो कैसा लगेगा? तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी बेहतरी आएगी। हाँ, हाँ, अस्मा, और आई थिंक मैं भी इसी पे ख़त्म करना चाहती हूँ कि हमारे मज़हब में भी जो दरमियाना रास्ता अख्तियार करने की है, कि हर चीज़ को मॉडरेट एंड ऑनेस्ट, यानी मैं सोचती हूँ कि उसमें बहुत विज़डम है उसमें हर लिहाज से, क्योंकि अगर जो इंतहा दर्जे की नफ़रत है उसको भी क्वेश्चन करें, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते, ठीक है, हम इंसान हैं, हम खुदा नहीं हैं, हमें नहीं पता उस इंसान की ज़ाती ज़िंदगी क्या है, क्या चल उसके रहा है? मसाइल क्या हैं, उसके अंदर क्या हैं। तो उन लोगों पे, ख़ुसूसन अनजाने लोगों पे या जाने बेशक पे जस्ट नफ़रत के पुल खोल देना, क्या हाँ, ये, इसको एक दफ़ा सोचें कि क्या ये जायज़ है, या क्या एक इसमें कोई तुक है, ये नहीं। हाँ, हाँ। हम जैसे इंसान होने के नाते, यानी इंसान को क्या कहा जाता है कि हम सोशल एनिमल हैं, हमें एक-दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है। तो अगर ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है, तो ना उसको ओवरडू करें कि भई बिल्कुल ही सफोकेट कर दें, और ना ही आप इतना यानी फ़ासला कर लें कि बिल्कुल आप हाथ मिलाने से भी जाएँ, तो तवाज़ुन रखें, यानी जैसे तुमने कहा कि इत्तेदाल में रह के यानी रिश्ता जो है वो उसको रखें, जैसे हमारे मज़हब ने भी इसकी तालीम दी है, जो बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ये रखें तो शायद इस तरह के जो वाक़यात, जैसे आयशा खान साहिबा का हमने देखा या हुमैरा का हमने देखा, और आई एम श्योर और भी कई वाक़यात इस तरह के होते हैं। ये तो चूँकि लोग लाइमलाइट में थे तो हमें पता चला उनके बारे में, कितने ही इस तरह के वाक़यात और होते होंगे जो मीडिया की नज़र से नहीं गुज़रते। तो मेरी इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसी चीज़ पे हम शम्मा इजाज़त लेते हैं, और इस नोट पे कि अपने प्यारों का ख़्याल रखिए, और ज़िंदगी मुख्तसर है, इस ज़िंदगी को यानी मोहब्बत और प्यार से यानी गुज़ारें। कोशिश करें कि अगर कोई आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, कोई बहन-भाई किसी मुश्किल में है, तो उसके लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि कोई पता नहीं, जैसे शम्मा ने भी बात की कि अगले बंदे की क्या स्टोरी है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या मुश्किल झेल रहा है, हमें नहीं पता। तो जितनी अपनी तरफ से आप आसानी बाँट सकते हैं, उतनी आसानी बाँटिए। आप आसानियाँ बाँटेंगे तो आपके लिए भी खैर होगी, आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। शम्मा, इस चीज़ पे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और मौज़ू पे बात करने के लिए। तब तक के लिए आज के दौरान से हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए और बताइए कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ़्ते किसी नए मौज़ू के साथ। अब आज की गुफ्तगू से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।